कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती है आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका अपनी फ्राहिल मैम की क्लास में। आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसको इसरो बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, के सभी अंतरिक्ष मिशन के बारे में बात करने वाले हैं। पूरी दिसंबर तक की अपडेटेड लिस्ट है। अगर आपका कोई भी एग्जाम होने वाला है, वैसे ग्रुप डी के एग्जाम्स चल रहे हैं आरआरबी के, आपको पता है, बाकी कोई भी एग्जाम होने वाला है, हर एक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और आप ऐसे टॉपिक बिल्कुल मिस कर जाते हैं। तो बिल्कुल भी मिस मत करना, बिल्कुल लास्ट तक बने रहना, आपको बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट मिलेंगे। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि आप लोगों तक हर एक वीडियो पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मई 2025 में इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायण ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2025 को किस रूप में नामित किया है? गगनयान ईयर के रूप में। ठीक, तो इसरो के वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायण को हाल ही में 2025 में प्रतिष्ठित जीपी बिरला मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मैं सिर्फ इसरो बोल रही हूँ, आप पूरा एब्रीविएशन मतलब पूरा फुल फॉर्म देख लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, फिर जनवरी 2025 में भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित जीपी बिरला मेमोरियल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर वी नारायण। अभी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में भी बताया, और दोबारा मैं क्वेश्चन इसलिए लाई हूँ क्योंकि क्वेश्चन आपको पता चलेगा बनते कैसे हैं, ऐसे घुमा के बनते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन बहुत अलग था, दूसरा क्वेश्चन बहुत अलग है। ठीक, अब यहाँ पर बात चल रही है जीपी बिरला मेमोरियल पुरस्कार की। पहले क्वेश्चन में बात चल रहा था कि गगनयान ईयर किसको बोला गया है। ठीक है, तो ये बात है। अब इसका भी देख लेते हैं किसको मिला है। ये मैंने आपको बता दिया, डॉक्टर वी नारायण को। ठीक, इसरो के वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायण को हाल में 2025 में प्रतिष्ठित जीपी बिरला मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिर निम्नलिखित में से कौन सा अंतरिक्ष मिशन विकसित भारत @2047 की परिकल्पना में शामिल है? तो वह है चंद्रयान 4। ठीक, विकसित भारत @2047 की परिकल्पना में 4 महत्वपूर्ण परियोजना शामिल हैं। उसमें से पहला है गगनयान के अनुवर्ती मिशन और 2028 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के पहले मॉड्यूल की स्थापना। दूसरा है 2032 तक अगली पीढ़ी के उपग्रह प्रक्षेपण यान का विकास। तीसरा है 2027 तक चंद्रयान 4। चौथा है 2028 तक शुक्र कक्षा मिशन। ठीक, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फिर है फरवरी 2025 में किस संस्थान ने IRIS, जिसको बोलते हैं इंडिजीनियस रिसीव माइक्रो प्रोसेसर फॉर स्पेस एप्लीकेशन, नामक स्वदेशी अर्धचालक चिप विकसित करने के लिए इसरो के साथ सहयोग किया? संस्थान का नाम पूछ रखा IIT मद्रास ने। ठीक है, इसरो और IIT मद्रास ने दोनों ने कोलैबोरेट करके डेवलप किया है इंडिजीनियस सेमीकंडक्टर चिप, जिसका नाम दिया है आइरिस। ठीक, जो आइरिस चिप है इज डिराइव फ्रॉम द शक्ति माइक्रो प्रोसेसर प्रोजेक्ट, जो कि बेस्ड है ओपन सोर्स RISC-V इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर पे। फिर है भारत के पहले निजी क्षेत्र के नौवहन केंद्र अनंत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेविगेशन का उद्घाटन दिसंबर 2025 में इसरो के प्रमुख वी नारायण द्वारा कहाँ किया गया था? तो ये त्रिवंतपुरम में। ठीक है, फिर नवंबर 2025 में इसरो द्वारा श्रीहरिकोटा में LVM-3M5 रॉकेट पे कौन सा उपग्रह प्रक्षेपण किया गया था? तो CMS-03। ठीक, इसरो ने 2 नवंबर 2025 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा के दूसरे प्रक्षेपण पैड से LVM-3M5 रॉकेट, पूरा नाम पढ़ लेना, पर अपने सबसे भारी संचार उपग्रह CMS-03, जो कि 4410 किलोग्राम का है, का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। इसका वजन भी देख लेना। फिर नवंबर 2025 में गोदरेज एयरोस्पेस द्वारा इसरो को डिलीवर किया गया पहला मानव रेटेड विकास इंजन गगनयान मिशन के लिए LMV-3 रॉकेट के किस विशिष्ट चरण में उपयोग किया जाएगा? अगर फर्स्ट ह्यूमन रेटेड विकास इंजन है तो अपने में ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये पूछ रखा है किस विशिष्ट चरण में उपयोग किया जाएगा? तो L110 कोर स्टेज में। फिर है कौन सी भारतीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप कंपनी 2026 की पहली तिमाही में दुनिया का पहला मल्टी सेंसर पृथ्वी अवलोकन उपग्रह मिशन दृष्टि लॉन्च करने जा रही है? तो वह है गैलेक्स आई।
ठीक है। 160 किलोमीटर के इस उपग्रह में सिंथेटिक अपर्चर रडार और उच्च रिजोल्यूशन वाले ऑप्टिकल लगे हैं। यह 1.5 मीटर का उच्च रिजोल्यूशन प्रदान करता है, जो दिन हो या रात किसी भी मौसम की स्थिति में पृथ्वी की उच्च सटीकता वाली छवियां कैप्चर करने में सक्षम है। नेक्स्ट है, इसरो द्वारा घोषित भारत के चंद्रयान 4 मिशन का मुख्य लक्ष्य क्या है, जिसे 2028 में लॉन्च किया जाना है। तो उसका है चंद्रमा पे अंतरिक्ष यात्री को उतारना और नमूने एकत्र करना। ठीक। नेक्स्ट है, दुनिया भर में सतह के तापमान और जल प्रबंधन की निगरानी के लिए तृष्णा मिशन पर किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के साथ सहयोग कर रही है। यहाँ पे देश का नाम पूछ रखा है, कौन से देश के साथ, तो फ्रांस के साथ। ठीक है। सैटेलाइट के नाम है तृष्णा थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रिजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्स असेसमेंट सैटेलाइट लॉन्च होगा फ्रांस एंड इसरो के द्वारा। ठीक। लॉन्च डेट है 2026। लॉन्च होगा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के द्वारा। लॉन्च साइट रहेगी सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मार्च 2025 में किस मिशन ने सौर ज्वाला कर्नल की पहली छवि खींची। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो खींची है आदित्य L1 ने। अब आप कहेंगे सारे क्वेश्चन मैम इंपॉर्टेंट बोलती है, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन हर एक एग्जाम को देखते हुए लेके आती हूँ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। अगर मेरी किसी भी वीडियो में 30 प्लस क्वेश्चन है, 40 प्लस क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप मेरी वीडियो पहले से देखते हुए आ रहे होंगे, आपको पता होगा मेरी वीडियो से क्वेश्चन जरूर आता है, क्योंकि मैं सारे जितने भी क्वेश्चन लाती हूँ, जितने भी पॉइंट लाती हूँ, हर एक एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए लाती हूँ, चाहे वो SSC का हो, रेलवे का हो, कोई भी बैंक का हो, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो। ठीक है। तो यहाँ देखते हैं, मिशन का नाम है आदित्य L1 मिशन। लॉन्च किया गया इसरो के द्वारा 2 सितंबर 2023 को। लॉन्च हुआ PSLV XLC-57 रॉकेट के द्वारा। लॉन्च साइट रही सतीश धवन स्पेस सेंटर। अब ये क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है कि यह सौर वायुमंडल, सौर चुंबकीय तूफानों और पृथ्वी के आसपास के पर्यावरण पे उनके प्रभाव का अध्ययन करेगा। पूछ सकते हैं किसका अध्ययन करेगा। ठीक है। नेक्स्ट है, ल्यूपेक्स चंद्र मिशन पे कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के साथ सहयोग कर रही है। जापान की। ठीक है। द जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। तो यहां देखते हैं, ल्यूपेक्स या चंद्रयान 5 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और जाशा, जो कि जापान की है, स्पेस जापान की रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी है, के द्वारा एक नियोजित संयुक्त चंद्र मिशन है। मिशन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र को पता लगाने के लिए एक मानव रहित चंद्र लैंडर और रोवर भेजेगा। नेक्स्ट है, मार्च 2025 में किस संगठन ने अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विक्रम 3201 और कल्पना 3201 विकसित किया है। इसरो। ठीक है। इसरो संगठन ने, संगठन का नाम पूछ रखा है। नेक्स्ट है, फरवरी 2025 में किस देश के अंतरिक्ष संगठन ने रॉकेट मोटर्स के लिए ठोस प्रणोदक उत्पादन हेतु दुनिया का सबसे बड़ा 10 टन का प्रणोदक मिक्सचर विकसित किया है। ठीक। यहाँ देश का नाम पूछ रखा है, इंडिया के इसरो के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है, जनवरी 2025 में इसरो ने अपने कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल फॉर ऑर्बिटल प्लांट स्टडीज का उपयोग करके अंतरिक्ष में कौन सी फसल को सफलतापूर्वक अंकुरित किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। लोबिया को, काउपी जिसको बोलते हैं, लोबिया एक दाल होती है। ठीक है। तो उसको अंकुरित किया, उसको जर्मिनेट किया सक्सेसफुली। नेक्स्ट है, इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर का क्वेश्चन, वी नारायण जी को। तो यहां देखते हैं, विक्रम अंबालाल साराभाई फर्स्ट चेयरमैन थे इसरो के। इसरो की फुल फॉर्म अगेन नोट डाउन कर लीजिए। फॉर्म हुई थी 15 अगस्त 1969 में, हेडक्वार्टर कर्नाटक के बेंगलुरु में। चेयरमैन अभी करंट की वी नारायण, मोटर स्पेस टेक्नोलॉजी इन द सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 29 जनवरी 2025 को इसरो के 100वें GSLV रॉकेट प्रक्षेपण द्वारा कौन सा उपग्रह स्थापित किया गया। NVS-02। इसके बारे में हम देखते हैं। NVS-02 सैटेलाइट लॉन्च हुआ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जिसको इसरो बोलते हैं, ऑब्वियसली एब्रिविएशन दे दिया मैंने यहाँ पे आपको। लॉन्च हुआ है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के द्वारा। लॉन्च हुआ है सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा। ठीक। अब NVS-02 है,
तो इसका मतलब ये सेकंड सैटेलाइट है इस जनरेशन की सीरीज का, ठीक है, सेकंड सैटेलाइट इन दी सेकंड जनरेशन सीरीज ऑफ सैटेलाइट फॉर द नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन। अगर ये सेकंड सैटेलाइट है तो इसका फर्स्ट सैटेलाइट भी होगा। तो फर्स्ट सैटेलाइट क्या है इसका, NVS-01, जो कि मई 2023 में लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस वर्ष तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का पहला मॉड्यूल लॉन्च करने का लक्ष्य बना रहा है? 2028 तक, ठीक है। इसरो और स्पेस सेंटर फॉर साइंटिफिक रिसर्च टू बी एस्टैब्लिश विद द लॉन्च ऑफ फर्स्ट मॉड्यूल इन 2028, मतलब 2028 तक बना लेगा, लेकिन ऑपरेशनलाइज होगा 2035 तक, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत किस मिशन के तहत मंगल ग्रह पर उतरने वाले तीसरा देश बनने की ओर अग्रसर है? मिशन का नाम पूछ रखा है, मंगलयान 2, ठीक। मिशन का नाम है मंगलयान 2, लॉन्च हुआ इसरो के द्वारा, लॉन्च हुआ है लॉन्च व्हीकल मार्क 3 रॉकेट के द्वारा। इसरो एक ऐतिहासिक मिशन की तैयारी कर रहा है जिसका लक्ष्य मंगल ग्रह पर एक रोवर और हेलीकॉप्टर उतारना है। ऐसा करने वाला भारत, अमेरिका और चीन के बाद तीसरा देश बन जाएगा। ऑलरेडी यहाँ पे बता दिया था तीसरा, तो पहला और दूसरा देश कौन सा? अमेरिका और चीन, ठीक है, चाइना। भारत 2013 में मंगलयान मिशन के साथ अपने पहले प्रयास में मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचने वाला पहला एशियाई देश था। So the next question is, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राजा राजराजन एजी को, ठीक है। अगर हम विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के बारे में देखें, 21 नवंबर 1963 में फॉर्म हुआ था, हेडक्वार्टर केरला के तिरुवनंतपुरम में। अभी करंट के डायरेक्टर चल रहे हैं राजा राजन जी, ठीक। नेक्स्ट है, सितंबर 2025 में इसरो ने किस संगठन के साथ अपना 100वां प्रौद्योगिक हस्तांतरण समझौता किया है जिसे उसे लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान का स्वतंत्र रूप से निर्माण करने की अनुमति मिलेगी? तो किया है HAL के साथ, ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ। इस समझौते को इसरो, न्यूरोस्पेस इंडिया लिमिटेड, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्रादागिक केंद्र और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की भागीदारी से औपचारिक रूप दिया गया। फिर इसरो के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान की पहली प्रशिक्षण उड़ान दिसंबर 2025 में होगी। गगनयान मिशन का उद्देश्य कितने भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजना है? तो कितने? 3 यात्रियों को, ठीक। तो गगनयान मिशन जो कि लॉन्च बाय विच रॉकेट? HLVM-3 ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल मार्क 3 रॉकेट के द्वारा। टोटल कितने मेंबर, क्रू मेंबर? 3। गगनयान अंतरिक्ष यान को मानव रॉकबोट व्योम मित्र के साथ सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से मानव रेटेड LVM-3 द्वारा प्रक्षेपित किया जाएगा। फिर भारत गगनयान नामक वास्तविक मानव अंतरिक्ष मिशन से पहले उड़ान संबंधी महत्वपूर्णताओं को प्रशिक्षण करने के लिए जिस कृत्रिम बुद्धिमत्ता से लैस अर्धमानव रोबोट को अंतरिक्ष में भेजने की योजना बना रहा है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है व्योम मित्र, ठीक है। इसका नाम व्योमा, जिसको अंतरिक्ष बोलते हैं, मित्र मतलब दोस्त से मिलकर बना है। इसे इसरो द्वारा विकसित किया जा रहा है, विशेष रूप से केरल के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के माध्यम से। नेक्स्ट है, इसरो का कुलशेखरपट्टिनम अंतरिक्ष बंदरगाह कहाँ स्थित है? वो है तमिलनाडु में। इसरो ने घोषणा करी है कि तमिलनाडु के तूतीकोरन जिले में स्थित कुलशेखरपट्टिनम प्रशिक्षण परिसर, जो भारत का दूसरा अंतरिक्ष बंदरगाह है, दिसंबर 2026 तक पूरी तरह से चालू हो जाएगा। यह आगामी सुविधा मुख्य रूप से लघु उपग्रह प्रक्षेपण यानों के प्रक्षेपण के लिए समर्पित होगी। फिर इसरो ने मुस्कान फाउंडेशन के सहयोग में किस राज्य में एक नई अंतरिक्ष प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? अरुणाचल प्रदेश में। इसरो और मुस्कान फाउंडेशन ने ग्रामीण छात्रों में विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देने और नवाचार को प्रेरित करने के लिए अरुणाचल प्रदेश के सियोमी जिले में एक अंतरिक्ष प्रयोगशाला स्थापित की है। इसका उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री पासांग दोरजी सोना द्वारा 16 अगस्त 2025 को किया गया। फिर इसरो ने गगनयान कार्यक्रम के लिए अंतरिक्ष यात्री जीवन का अनुकरण करने हेतु होप मिशन कहाँ लॉन्च किया है? लद्दाख में, ठीक। अगस्त 2025 में इसरो ने लद्दाख में एक उच्च ऊंचाई वाले अलगाव प्रयोग को लॉन्च किया। यह मिशन चंद्रमा या मंगल ग्रह पर लंबी अवधि के अंतरिक्ष मिशनों पे अंतरिक्ष यात्रियों के सामने आने वाली चरम
स्थितियों का अनुकरण करता है। यह मिशन लद्दाख में तुसोकार के पास स्थित हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन में संचालित किया जाएगा। फिर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2025 में किस कंपनी के इन्फिनिटी कैंपस और उसके पहले कक्षीय रॉकेट विक्रम-1 का उद्घाटन किया? तो स्काई रूट एरोस्पेस का। मोदी जी ने 27 नवंबर 2025 को स्काई रूट एरोस्पेस के इन्फिनिटी कैंपस का उद्घाटन किया। उन्होंने अंतरिक्ष में उपग्रह को तैनात करने के लिए डिजाइन किए गए कंपनी के पहले कक्षीय प्रक्षेपण यान विक्रम-1 का भी अनावरण किया। फिर भारत का पहला निजी तौर पर निर्मित पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल रॉकेट, जिसे HALNLT द्वारा बनाया गया है, ओशन सेट उपग्रह को किस वर्ष तक लॉन्च करने के लिए तैयार है? 2026 के लिए। ठीक है, यह रॉकेट हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड HAL और लार्सन एंड ट्रूबो LNT द्वारा निर्मित किया गया है। HAL एंड LNT के संयुक्त उद्यम ने सफलतापूर्वक पहला वाणिज्यिक PSLV XL संस्करण बनाया है। फिर 30 जुलाई 2025 को इसरो नासा निसार उपग्रह को कक्षा में ले जाने के लिए कौन सा प्रक्षेपण यान निर्धारित किया गया था? तो कौन सा? GSLV F-16। मिशन का नाम है नासा इसरो सिंथेटिक अपार्चर रडार मिशन। लॉन्च हुआ है GSLV F-16 रॉकेट के द्वारा। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पूरा नाम है। लॉन्च हुआ है इसरो एंड नासा से। लॉन्च मास है इसका 2393 kg। लॉन्च डेट थी इसकी 30 जुलाई 2025, लेकिन फुली ऑपरेशनल हुआ 7 नवंबर 2025 को। रडार इसकी ये है। लॉन्च साइट इसकी ये रही। एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट 1.5 बिलियन, ठीक, अप्रॉक्स अगर हम देखें 13,000 करोड़। इसका उपयोग सुदन संवेदन पृथ्वी पर प्राकृतिक प्रक्रियाओं का अवलोकन और समझने के लिए किया जाएगा। फिर भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला किस मिशन के 18 दिन अंतरिक्ष में रहने के बाद 25 जुलाई 2025 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन लौटे? तो कब लौटे? एक्सियम 4 मिशन के बाद। ठीक है, यहाँ पर पूरी डिटेल दे रखी है, आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है टाइटन स्पेस इंडस्ट्री द्वारा 2029 के अंतरिक्ष मिशन के लिए तैयार किए जाने वाले 4 वर्षीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए किसे चुना गया? तो ये चुना गया कुंचाला के रेड्डी जी को। आंध्र प्रदेश की 17 वर्षीय कुंचाला के वी रेड्डी का चयन संयुक्त राज्य अमेरिका के एक प्रतिष्ठित अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन स्पेस ने किस कंपनी के सहयोग से नवंबर 2025 में भारत के निजी अंतरिक्ष पारिस्थितिक तंत्र के विकास को गति देने के लिए 1000 करोड़ का वेंचर कैपिटल फंड लॉन्च किया है? तो ये सिडबी ने। ठीक है, फिर है 18 मई 2025 को तीसरे चरण की गड़बड़ी के कारण किस इसरो मिशन को विफलता का सामना करना पड़ा, जिसका उद्देश्य पृथ्वी अवलोकन के लिए EOS-09 उपग्रह को तैनात करना था? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, PSLV C61 को। ठीक है, क्या सैटेलाइट वेट रहा, क्या रहा, मैंने सब लिख रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस मिशन का नाम क्या है जिसके तहत इसरो ने अंतरिक्ष में 2 उपग्रह को सफलतापूर्वक स्थापित किया है, जिसे भारत जनवरी 2025 में यह उपलब्धि हासिल करने वाला चौथा देश बन गया है? तो उसका नाम है स्पारडेक्स। ठीक, तो ये हुआ है PSLV C60 रॉकेट के द्वारा लॉन्च। द मिशन इन्वॉल्व 2 सैटेलाइट, ये तो चेसर और एक टारगेट, टू टेस्ट डॉकिंग एंड अनडॉकिंग ऑपरेशन। फर्स्ट 3 कंट्री जो हैं जिसने अचीव किया, US, रशिया एंड चाइना। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने घोषणा करी है कि विकसित भारत 2047 के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री किस वर्ष तक चंद्रमा पर उतरेगा? 2040 तक। नेक्स्ट है, निसार मिशन की सफलता के बाद इसरो 2025 के अंत में किस देश के सहयोग से 6500 किलोग्राम ब्लू बर्ड संचार उपग्रह लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है? यूएस के साथ। इस मिशन में ब्लॉक 2 ब्लू बर्ड संचार उपग्रह को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो के सबसे शक्तिशाली प्रक्षेपण यान LVM-3 का उपयोग करके प्रक्षेपित किया जाना शामिल है। तो यहाँ तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इसरो के, पूरी दिसंबर तक की है, इसलिए थोड़ी लंबी वीडियो है, थोड़ी ज्यादा क्वेश्चन है इसमें। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो लाइक करें और वीडियो को हाइप भी जरूर करिए। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।